हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू बैक माय चैनल इन यूएच इंस्टीट्यूट। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग सीएसएस बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ने वाले हैं कि हम लोग बैकग्राउंड के अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज यूज करते हैं। सीएसएस के अंदर हम लोग बैकग्राउंड कलर किस तरीके से लगा सकते हैं, बैकग्राउंड इमेज किस तरीके से लगा सकते हैं। हम लोग कौन कौन सी प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले वो देखते हैं। बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड पोजीशन, बैकग्राउंड साइज, बैकग्राउंड रिपीट, बैकग्राउंड अटैचमेंट, बैकग्राउंड ऑरिजिन, बैकग्राउंड क्लिप एंड बैकग्राउंड ब्लेंड मोड। तो ये सीएसएस की बैकग्राउंड की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो हम लोग पढ़ने वाले हैं। और आज की इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट तो नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ये सारी प्रॉपर्टीज अगर मैं एक ही वीडियो में बताऊंगा तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कौन कौन सी प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं। हम लोग इस वीडियो में बैकग्राउंड कलर पढ़ने वाले हैं, बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड पोजीशन, बैकग्राउंड साइज एंड बैकग्राउंड रिपीट। तो ये प्रॉपर्टीज हम लोग आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। बाकी प्रॉपर्टीज हम लोग अपनी नेक्स्ट आने वाली वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं हम लोग और देखते हैं ये किस तरीके से वर्क करती हैं और क्या इनका यूज होता है। तो चलते हैं हम लोग अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर। सो गाइस, हम लोग अपने कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं। तो आप देखें यहाँ पर एक बॉडी टैग है और इस बॉडी के अंदर मैंने एक डिफ टैग लिया और इस डिफ टैग के अंदर मैंने एक पैराग्राफ टैग लिया है और इस टैग के अंदर मेरा कुछ डमी टैग्स लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग बैकग्राउंड कलर इसके अंदर किस तरीके से दे सकते हैं। बैकग्राउंड कलर आप किसी भी एलिमेंट के अंदर दे सकते हैं। मैं यहाँ पे डिफ लिखता हूँ। डिफ लिखने के बाद मैं कर्ली ब्रैकेट लगाऊंगा और यहाँ पे मैं लिखूंगा बैकग्राउंड कलर। ठीक है, बैकग्राउंड कलर में लिखूंगा और यहाँ पे मैं लिख दूंगा येलो। ठीक है, बैकग्राउंड कलर का मैंने नाम लिख दिया येलो। मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखें यहाँ पे मेरी इस डिफ के अंदर ये कलर आ चुका है। अब इस डिफ के अंदर मैं इसकी हाइट दे दूंगा 300 पिक्सल। ठीक है, और इसमें मैं विड्थ दे दूंगा 500 पिक्सल। मेरा जो बैकग्राउंड कलर है वो सही तरीके से आप लोगों को नजर आ रहा होगा। तो आप देखें ये एक बॉक्स बन गया है। ठीक है, अगर मुझे अपनी पूरी बॉडी के अंदर बैकग्राउंड कलर देना है तो उसके लिए मैं यहाँ पर बॉडी लिखूंगा, बॉडी टैग, और उसके अंदर मैं यहाँ पे और इसमें मैं कलर दे दूंगा रेड। ठीक है, मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखें यहाँ पे मेरी पूरी बॉडी का कलर रेड हो चुका है। आप यहाँ पर RGB भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखें यहाँ पे ये बैकग्राउंड कलर आ गया है। तो यहाँ पर मैं इसकी ओपेसिटी भी कम कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर कॉमा लगाऊंगा, कॉमा लगाने के बाद मैं इसकी ओपेसिटी कम कर दूंगा 0.5। ठीक है, तो मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखें यहाँ पे जो पीछे का कलर था रेड वो अभी अब हमें शो हो रहा है, क्योंकि मेरा जो फ्रंट वाला कलर है डिफ का कलर वो हल्का सा ट्रांसपेरेंट हो गया है। तो RGB, RGBA, हेक्स कोड, ये कलर हम लोग किस तरीके से यूज करते हैं अगर आप लोगों को नहीं पता है तो मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई हुई है। मैं आई बटन में इसका लिंक दे दूंगा, आप लोग वो वीडियो जाके देख लीजिएगा। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा कि बैकग्राउंड में हम लोग कलर किस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो अब हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग बैकग्राउंड के अंदर इमेज को किस तरीके से यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ से इन सबको रिमूव करूंगा। इन सबको रिमूव करने के बाद मैं यहाँ पे देता हूँ बैकग्राउंड इमेज। बैकग्राउंड इमेज लिखने के बाद मैं इसमें लिखूंगा URL। अब इस ब्रैकेट के अंदर मैं यहाँ पे डॉट लगाऊंगा। डॉट लगाने के बाद मैं स्लैश लगाऊंगा तो ये मेरा वो फोल्डर ओपन कर देगा जिस फोल्डर के अंदर हम लोग वर्क कर रहे हैं अभी। ठीक है, तो ये सारी फाइलें मेरी इसी फोल्डर के अंदर है। अब इस फोल्डर के अंदर मेरा एक और फोल्डर है इमेजेस का, जिसमें मेरी सारी इमेजेस पड़ी हैं। तो मैं यहाँ पर आऊँगा और इसमें इमेज के ऊपर आके एंटर करूँगा तो मेरी सारी इमेजेस आ जाएंगी। अब मैं यहाँ से एक इमेज सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने इमेज सिलेक्ट करी, मैं पेज को रिफ्रेश करूँगा तो आप देखें यहाँ पर मेरी ये इमेज आ चुकी है। तो मैं एक काम करता हूँ, इस डिफ के अंदर नहीं, मैं यहाँ पर इमेज जो है बैकग्राउंड इमेज अपनी बॉडी टैग के अंदर लगाऊंगा। ठीक है, बॉडी टैग के अंदर लगाता हूँ मैं इमेज। तो आप देखिए ये जो मेरी इमेज है ये पूरी बॉडी में आ चुकी है। तो मैं इन सब को अभी यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, मुझे इन सब की जरूरत नहीं है। अब देखिए ये जो इमेज है ना ये बहुत बड़ी आ रही है, क्योंकि इसकी जो बाय डिफॉल्ट विड्थ और हाइट है वो काफी बड़ी है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बैकग्राउंड साइज। बैकग्राउंड साइज में इसमें दे दूंगा 500 पिक्सल। ठीक है, अब मैं पेज को रिफ्रेश करूंगा तो आप देखिए मेरी जो इमेज है ये 500 पिक्सल आ चुकी है। लेकिन ये आप लोगों को अभी पूरी बॉडी में दिख रही है, वो इसलिए क्योंकि ये इमेज बार बार रिपीट हो रही है। इस इमेज को रिपीट होने से किस तरीके से रोकें, उसके लिए मैं यहाँ पर एक प्रॉपर्टीज लगाऊंगा बैकग्राउंड रिपीट, नो रिपीट। ठीक है, मैं यहाँ पे नो रिपीट लिखूंगा तो आप देखें मैं यहाँ पे पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखें मेरी जो इमेज है इसकी विड्थ 500 हो चुकी है। ठीक है, 500 पिक्सल। ठीक है, यहाँ पे हम लोग अपनी मर्जी से विड्थ दे सकते हैं। अब मैं यहाँ पे करता हूँ ऑटो। ऑटो का मतलब क्या होगा, ऑटो पे बाय डिफॉल्ट इमेज का जो साइज है वही रहेगा।
ठीक है, मैं यहाँ पे कवर करता हूँ, मैं यहाँ पे कवर लिखता हूँ और मैं यहाँ पे पेज को रिफ्रेश करूँगा तो आप देखिए यहाँ पे जो इमेज है वो कवर हो गई है पूरी। अब इस इमेज का जो साइज़ है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, तो इसलिए ये इमेज आप लोगों को सही शो नहीं हो रही है। ठीक है, मैं यहाँ पे एक प्रॉपर्टीज और लगाता हूँ, बैकग्राउंड पोजीशन। ठीक है, बैकग्राउंड पोजीशन में मैं लिख दूंगा यहाँ पे सेंटर। मैं यहाँ पे सेंटर लिखूंगा, पेज को रिफ्रेश करूंगा तो आप देखें ये जो इमेज है ये सेंटर में आ गई है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट जो इमेज रहती है वो लेफ्ट टॉप रहती है। ठीक है, अगर हमें सेंटर में इमेज करनी है तो हमें यहाँ पर बैकग्राउंड पोजीशन में सेंटर देना होगा, तो हमारी जो इमेज है वो सेंटर में आ जाएगी। अब मैं बैकग्राउंड साइज में इसका जो साइज है वो कम कर 300 पिक्सल देता हूँ। ठीक है, इसकी जो विड्थ है वो 300 पिक्सल हो चुकी है। अब यहाँ पर जो है रिपीट को हटाकर मैं यहाँ पर सिर्फ रिपीट करता हूँ। ठीक है, सिर्फ रिपीट करूँगा तो आप देखें यहाँ पर ये इमेज रिपीट हो गई है, ये एक इमेज बार बार रिपीट हो गई है और मेरी पूरी बॉडी के अंदर आ गई है। ठीक है, मैं सिर्फ इसको हॉरिजॉन्टल पे रिपीट करना चाहता हूँ, उसके लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा रिपीट एक्स। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखूंगा रिपीट एक्स और पेज को रिफ्रेश करूंगा तो आप यहाँ पर देखें मेरी जो इमेज है वो हॉरिजॉन्टल पे रिपीट हो गई है। एक्स एक्सिस से इमेज हॉरिजॉन्टल में रिपीट होती है और वाई एक्सिस से इमेज वर्टिकल में रिपीट होती है। अगर मैं इसको वर्टिकल में रिपीट करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ ये ए से में आए इमेज ए से में रिपीट नहीं हो, तो उसके लिए मैं यहाँ पर सिर्फ एक्स को हटा के वाई लिख दूंगा। ठीक है, और मैं पेज को रिफ्रेश करूंगा तो आप देखें मेरी जो इमेज है वो वर्टिकल रो में रिपीट हो गई है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है इसकी मैं पोजीशन को चेंज कर सकता हूँ। यहाँ से मैं राइट करूँगा तो यहाँ पे जो मेरी इमेज है वो राइट साइड पर आ जाएगी। ठीक है, मैं लेफ़्ट करूँगा तो वो लेफ़्ट पर आ जाएगी और बाय डिफ़ॉल्ट लेफ़्ट पर ही होती है इमेज। अब मैं यहाँ पर इमेज चेंज करता हूँ तो मेरी ये इमेज आ गई है। अब यहाँ पर देखें नो रिपीट लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे इसको रिपीट करता हूँ। मैं यहाँ पे इसको रिपीट करूंगा तो आप देखें मेरी जो इमेज है ये रिपीट हो गई है। अब आप देखें यहाँ पर लास्ट वाली इमेज जो है वो मेरी आधी आ रही है, यानी वो इमेज कट रही है। ठीक है, मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, यहाँ पर जो है मैं यहाँ स्पेस लगाऊंगा, रिपीट रिमूव करके मैं यहाँ पर स्पेस लिखूंगा तो आप देखें मैं पेज को रिफ्रेश करूंगा तो आप देखें इमेजेस में जो है स्पेस आ गए। ठीक है, यहाँ पे ये बीच में स्पेस आ गया है लेकिन ये इमेज पूरी आ रही है, ये इमेज जो है वो कट नहीं रही है। स्पेस से जो है हमारी इमेज कटेगी नहीं, तो स्पेस यही वर्क करता है। मैं यहाँ पर नो रिपीट कर दूंगा इसको। ठीक है, मैं चाहता हूँ रिपीट ना हो। अब हम लोग यहाँ पर मल्टीपल इमेजेस भी लगा सकते हैं। वो किस तरीके से, देखें यहाँ पर मेरी इमेज एक ख़त्म हो रही है। ठीक है, जहाँ मेरी इमेज का एंड हो रहा है यहाँ पर मैं कॉमा लगाऊंगा और कॉमा लगाने के बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा URL। URL लिखने के बाद मैं यहाँ पे अपनी इमेज लगा दूंगा दूसरी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक इमेज ले लेता हूँ, मैं यहाँ पर एक और इमेज ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर जो है मेरी तीनों इमेज आ चुकी हैं, लेकिन ये हमें यहाँ अभी शो नहीं हो रही है क्योंकि इन तीनों इमेज का साइज जो है वो एक ही है 300 पिक्सल। मेरी जो इमेजेस हैं वो इसके पीछे हाइड हो गई हैं। ठीक है, लेकिन वो इमेजेस इसके पीछे हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि हमारी जो इमेजेस हैं वो इसके पीछे हैं या नहीं। तो उसके लिए मैं यहाँ पर बैकग्राउंड साइज में आऊँगा और बैकग्राउंड साइज में आने के बाद मैं यहाँ पर कॉमा लगाऊंगा। कॉमा लगाने के बाद इसकी जो विड्थ है वो मैं 500 पिक्सल कर दूंगा सेकंड इमेज की, और फिर कॉमा लगाने के बाद मैं यहाँ पे अपनी थर्ड इमेज का साइज 700 पिक्सल दे दूंगा। तो मैं यहाँ पे पेज को रिफ्रेश करूंगा तो आप देखिए मेरी जो तीनों इमेजेस हैं वो यहाँ पर आ गई हैं। मैं ये चाहता हूँ कि मेरी जो ये इमेज है जहाँ एक इमेज खत्म हो रही है उसके बाद से मेरी सेकंड इमेज स्टार्ट होनी चाहिए। ठीक है, एक ही रो में अलग अलग इमेज आनी चाहिए मेरी। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, उसके लिए हमें पोजीशन देनी पड़ेगी। ठीक है, पोजीशन हमें सेट करनी पड़ेगी। तो मैं इन तीनों इमेजेस का साइज 300 पिक्सल दे दूंगा। अब मैं यहाँ पर बैकग्राउंड पोजीशन लगाऊंगा और इस बैकग्राउंड पोजीशन में मैं अपनी फर्स्ट इमेज की पोजीशन सेट करूंगा। ठीक है, तो मेरी फर्स्ट इमेज की पोजीशन रहेगी 0 पिक्सल टू 0 पिक्सल। ठीक है, मैं यहाँ पे कॉमा लगाऊंगा। कॉमा लगाने के बाद मैं सेकंड इमेज की जो पोजीशन है वो 300 पिक्सल से स्टार्ट होनी चाहिए और 0 पिक्सल। उसके बाद मैं यहाँ पे कॉमा लगाऊंगा, उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा 600 और 0। ठीक है, मैं यहाँ पे पेज को रिफ्रेश करूंगा तो आप देखें यहाँ पे मेरी इमेज आ गई है। अभी ये इमेज का जो साइज है वो हमें फोटोशॉप से सेट करना पड़ेगा। ठीक है, अगर हमें एक ही साइज की इमेजेस चाहिए तो हमें फोटोशॉप से सेट करना पड़ेगा इसका साइज।
तीनों इमेजेस एक दूसरे के बराबर में आ गई हैं। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर क्या किया है, देखें मेरी जो ये फर्स्ट इमेज है 0 पिक्सल टू 0 पिक्सल, वो यहाँ 0 से स्टार्ट हुई है और इधर भी 0 पिक्सल है, तो मेरी फर्स्ट इमेज की जो पोजीशन है 0 पिक्सल ही रहेगी। और सेकंड में मैंने यहाँ पर दिया 300 पिक्सल, क्योंकि जो मेरी फर्स्ट इमेज का साइज है वो 300 पिक्सल है। ठीक है, यहाँ से लेके अब वो 300 पिक्सल यहाँ से यहाँ तक काउंट करेगा, यहाँ से 300 पिक्सल के बाद ये यहाँ पर इसको शो करेगा, और यहाँ पर जो मेरी इमेज का साइज है वो 300 पिक्सल है, वो पूरे यहाँ पर शो हो गए। ठीक है, और सेकंड इमेज जो है वो मैंने यहाँ पर 600 दिया है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से फर्स्ट इमेज हो गई 300 और सेकंड हो गई इमेज मेरी 300। ठीक है, 3 और 3 6, तो 600 के बाद मेरी जो थर्ड इमेज है वो यहाँ से स्टार्ट होनी चाहिए। अगर मैं यहाँ से इसकी पोजीशन को 400 पिक्सल करता हूँ तो आप देखिए मेरी जो इमेज है वो 400 पिक्सल के बाद स्टार्ट होगी। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा 700 पिक्सल। ठीक है, 700 पिक्सल लिखूंगा तो मेरी जो इमेज है वो 700 से स्टार्ट हो रही है। तो इस तरीके से हम लोग बैकग्राउंड पोजीशन को यूज कर सकते हैं, मल्टीपल इमेजेस हम लोग यूज कर सकते हैं। सो गाइस, इस वीडियो में हम लोगों ने बैकग्राउंड कलर लगाना देख लिया है कि हम लोग बैकग्राउंड कलर किस तरीके से लगा सकते हैं, हम लोग बैकग्राउंड में इमेजेस किस तरीके से लगा सकते हैं। अब इस इमेज के ऊपर मैं कुछ टेक्स्ट लिखना चाहता हूँ। अब मैं यहाँ पर एक हेडिंग टैग लेता हूँ। हेडिंग टैग लेने के बाद मैं यहाँ पे लिख दूंगा। ठीक है, मैं पेज को रिफ्रेश करूंगा तो आप देखिए मेरा जो ये टेक्स्ट है ये यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, यानी ये इमेज जो ये बैकग्राउंड में वर्क कर रही है। इस इमेज के ऊपर हम लोग कुछ भी वर्क करना चाहें वो हम लोग कर सकते हैं। हम लोग कोई टेक्स्ट लिखना चाहते हैं इस इमेज के ऊपर लिख सकते हैं। हम लोग कुछ भी डिजाइनिंग कर सकते हैं इस इमेज के ऊपर। आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख रहे होंगे, इस तरीके से हम लोग डिजाइन बना सकते हैं, स्लाइडर बना सकते हैं। इमेज का स्लाइडर पार्ट जो होता है वो इसी तरीके से बना होता है। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोगों ने बैकग्राउंड कलर लगाना सीख लिया, बैकग्राउंड इमेज लगाना सीख लिया हम लोगों ने। ठीक है, और बैकग्राउंड की हम लोगों ने पोजीशन, साइज, रिपीट, ये प्रॉपर्टीज हम लोगों ने पढ़ लिया। बाकी प्रॉपर्टीज हम लोग अपनी नेक्स्ट आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे। तो अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।